जब मैं यूके में आया 2009 में, या ठीक है, तब तब तो बाबा को मैं ऐसे कोई जानता नहीं था कि साईं बाबा कौन है। ऐसे इंडिया में था तब थोड़ा बहुत पता था, लेकिन साईं बाबा कौन है ये नहीं पता था। जब लंदन में आया तब जहाँ पे काम कर रहा था सामने ही बाबा का टेम्पल था, तो एवरी डे जैसे लंच टाइम होता है ना, तब मैं जाता था वहाँ पे। वहां जाके बैठता था, बैठना बहुत अच्छा लगता था कि ये टेम्पल है, लेकिन बाबा कौन थे वो नहीं पता था। तो वहां से मेरा जैसे बाबा के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो वहां से एवरीडे टेम्पल जाना, और घर पे भी आके बाबा के ही भजन सुनना मॉर्निंग में, या तब से बाबा का मेरा वो एक जर्नी स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने जब जॉब मेरा स्टार्ट किया सिटी में, ठीक है, तब जो मेरी अभी जो वाइफ है उन्हें उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। फिर बाद में जैसे आगे हमारा वो सब कुछ स्टार्ट हुआ। तब हम बाबा की इच्छा थी कि ये कुछ होना था हमारा। तो उनके साथ मेरा जैसे हमारा डेटिंग शुरू हुआ, फिर एक दूसरे को हम अ, पसंद करने लगे। उसके बाद हमने शादी कर लिया। यहाँ पे वाइफ मेरी यहाँ की ही है। उसके बाद जैसे शादी हुआ ना, तो पहला मेरा जो मिरेकल था वो यही था कि मेरा जो लड़का है पहला, आर्यन, उसका ही था। तो हम शादी के बाद ऐसे सोच रहे थे कि हम अभी फैमिली प्लान करें, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी चलो स्टार्ट करते हैं ये। तो डॉक्टर से हमने थोड़ा कंसल्ट किया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था वाइफ हमारा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसे ऐसे थोड़ा मेडिसिन स्टार्ट करो, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने वाइफ को बोला कि अभी रहने दो, पहले इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया भी हमको आना था, शादी वहां पे भी करना था। यहाँ पे तो कर लिया था, तो इंडिया में भी करना था। तो जब इंडिया आए हम, तो शादी वादी हुआ हमारा, और गांव में भी पूजा पाठ जो करते। फिर मैंने बोला हम शिरडी जाते हैं अभी, ठीक है, शिरडी जाके बाबा के भी आशीर्वाद लेते हैं। तो हम शिरडी आए सब, मेरे पूरे फैमिली, मेरी तीनों सिस्टर और नेफ्यू और वाइफ और पेरेंट्स सब। तो शिरडी हम जैसे बाबा के समाधि मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए। तो वाइफ जो थी ना वो उस तरफ थी, और मैं ऐसे राइट तरफ था, अलग अलग दिशा में। तो वाइफ जैसे वहां से बाबा चरण स्पर्श करके बाबा के वो बाहर निकली, और बाहर आके उसने मुझे बोला कि आई डोंट नो हाउ यू एक्सप्लेन यू, बट आई वाज फील लाइक समथिंग हैपन इन माय स्टमक, लाइक, या सी टोल्ड मी लाइक दिस, आई से ओके। तो उस टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने बोला होगा कि बाबा की तो लीला। उस टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कुछ। तो हम सब कुछ वो इंडिया से करके फिर लंदन आ गए। तो बस मैं ये सोच ही रहा था कि अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और ये सब दवाई है जो आपको स्टार्ट करनी है। तो वाइफ ने बोला अभी थोड़ा वेट करते हैं, अभी मुझे नहीं लेना है। वो ठीक है। तो उसके 3 महीने बाद ही उसने मुझे गुड न्यूज दी है। तो जैसे मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मेरा जो सन बॉर्न हुआ, वो भी रामनवमी के दिन ही हुआ था, रात को, जैसे 2:59 को, रात को रामनवमी के दिन। और जब हम मेरा सन बॉर्न हुआ, तो मैंने बोला अभी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, और आर्यन को भी ब्लेसिंग देते हैं बाबा के। तो हम टेम्पल गए, वेम्बली में हमारा एक टेम्पल है। तो वहां पे गए। तो जैसे नॉर्मली वहां पे भीड़ बहुत रहती है, उस टाइम भीड़ ज्यादा नहीं थी। और मैं सोच रहा था कि बाबा के भी आशीर्वाद मिल जाए आर्यन को। तो जैसे ये मैं सोच ही रहा था, तो वो जैसे पुजारी थे ना, उन्होंने बोला कि मुझे बच्चे को दे दो, मैं आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। तो पुजारी जी ने आर्यन को लिया, और बाबा के आशीर्वाद उनको मिल गए। तो मैंने बोला चलो अभी तो ये बाबा की हमारे पर कृपा हो गई है। लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए। तो ये एक ये बहुत बड़ा मिरेकल था। और दूसरा,
दो तीन मेरे क्या मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में ये जो बड़े बड़े थे। और एक जैसे लॉकडाउन शुरू होने वाला था, ठीक है, उसके समझो कि 2-3 वीक पहले की बात है। तो मेरी शॉप है वहां पे लंदन में, हैरो में। तो हमारी टेलरिंग की शॉप है। तो जब जैसे लॉकडाउन होने ही वाला था, तो जैसे बाबा आए, वो तो पता मुझे बाद में चला, लेकिन जैसे कोई बाबा जैसा ही था उस टाइम पे, तो आए दुकान पे और मुझे बोले कि मुझे 3 पाउंड चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ जो भी है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जो भी छुट्टे थे मैंने दे दिए, वो 3 पाउंड नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं के, दे दो अभी ये। तो वो चले गए, ठीक है। अ, उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कुछ कौन थे क्या नहीं। फिर 1 वीक के बाद दूसरी बार आए वो। तो बोले कि आप मुझे 3 पाउंड दे सकते हो, आपको जो भी काम करवाना है मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला चलो मैं देता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे जो पैर था ना वहां पे पूरा शिव जी का मुझे टैटू दिखाया उन्होंने। तो बोले मैं तो यूरोपियन हूँ, लेकिन मैं जैसे सबको मानता हूँ, जैसे भगवान को भी मानता हूँ, जीसस को भी, अल्लाह को, सबको मानता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और उन्होंने बोला कि और जैसे राइट हैंड साइड वहां पे मुझे एक ओम लिखा हुआ भी दिखाया। तो उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उस टाइम क्या हुआ, मैंने उनको 3 पाउंड दिए। मैंने बोला आपको मैं 3 फीदर जो भी आप को चाहता है मैं देता हूँ। तो 3 पाउंड उनको मैंने दे दिए। और वो उन्होंने क्या बोला मुझे, उनको तो पता नहीं था मेरी वाइफ कहाँ से है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ पोलैंड से है ना। मैंने बोला हाँ पोलैंड से है। वो तो उनको कैसे पता है। तो मैंने बोला हाँ पोलैंड से ही है। कि ठीक है कि तो मैं जाता हूँ, कि मैंने बोला ठीक है। वो फिर चले गए। उसके बाद जैसे 1 वीक के बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ ना, आप नहीं मानोगे, जैसे हमारा तो जैसे वो सबका ऐसा ही हाल था कि सब कुछ बिजनेस स्टॉप एवरीथिंग तो उस टाइम इतना स्ट्रेस हो गया था। तो मैं तो बाबा से ही प्रार्थना कर रहा था, बाबा अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो लॉकडाउन में ऐसी बाबा की कृपा हुई कि जैसे फेस फेस मास्क रहते हैं ना, उसका मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। जैसे मेरा मेरा पूरा लॉकडाउन उसमें ही चला गया। और मुझे कोई भी, हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, वाइफ को भी, मुझे लड़के को कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और काम भी मेरा चलता रहा, जैसे सब सब दुकानें बंद थी लेकिन मेरा काम चालू था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा थी। ये तो लॉकडाउन जैसे चलो लॉकडाउन में था। फिर उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे लॉकडाउन में मुझे बाबा की साहित्य चरित्र चरित्र का पढ़ने का मौका मिला, मेरी आई इंडिया से। और वाइफ को अभी किसी ने बाबा की साहित्य दी थी यहाँ से ही। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया साहित्य चरित्र पढ़ना। जैसे मैंने स्टार्ट किया, आप नहीं मानोगे, जैसे रोना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। और बाबा ने ऐसा मुझे एहसास कराया कि मैं जो आया था मैं वही था, तो ये दुकान पे जो आया था मैं वही था। लेकिन वो होता है ना कि जैसे जैसे कोई भगवान या संत कोई भी आते हैं अपने, तो आप पहचान नहीं पाते, तो ये एक बाबा का। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन फिनिश हुआ, उसके बाद फिर बाबा वही बाबा आए। तो वो आए तो मैं बोलूंगा कि चलो वो आएंगे तो दूसरी बात तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि बाबा आप हो ऐसे तैसे, लेकिन वो जब आए तो आप मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, उस टाइम पे तो कुछ भी बोल नहीं पाया। मुझे बोलते कि मुझे आप थोड़े पैसे दे सकते हो। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं देता हूँ। तो मैंने सामने एटीएम है ना वहां पे गया मैं, और वहां से 10 पाउंड का नोट निकाला, उनको दे दिए। फिर उन्होंने बोला कि सब फैमिली में सही है ना आपके, ओके है ना। मैं, हाँ सही है। लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ बोलना चाहता लेकिन बोल ही नहीं पाया, उनसे तो कुछ बात ही नहीं करना पाया। फिर बोलते मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने जहाँ पे पहले मुझे ओम दिखाया था ना, वहां पे ओम साई लिखा हुआ दिखाया। लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। और वो जैसे मुझे आशीर्वाद देके गए। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ जब साई चैतर पढ़ रहा था कि तू इस टाइम भी आया, लेकिन बाबा से
मैं कोई बात नहीं कर पाया, लेकिन वो आशीर्वाद देने आए थे। तो तो ये बाबा के बहुत बड़े मेरे से दो मिरेकल हो गए। और उसी साल हम लोग शिरडी आए थे, मेरे फैमिली सब, मेरे पेरेंट्स और सिस्टर और सबको। उस टाइम वाइफ नहीं आई थी, मैं अकेला ही आया था। तो जैसे हम लोग फैमिली के साथ द्वारका माई से जा रहे थे, और उस टाइम पे मैंने मेरे साथ केले रखे थे, अबाउट 10 केले थे। तो वहां पे बैठे थे, तो एक जैसे बाबा जैसा ही कोई आया, बोलते मुझे थोड़े पैसे देंगे आप छुट्टे में? ठीक है, देता हूँ मैंने दिए उनको पैसे थोड़े। और एक केला दिया उनको, मैंने, बाबा केला भी रखो आप। बोले ठीक है। तो मुझे आशीर्वाद दिए, मेरे जीजा जी और भांजे सबको आशीर्वाद दिए। फिर केले की थैली मैंने मेरे भांजे को दे दी। मेरे को तो ये तू रख ले, ठीक है। तो अंदर केले, 9 केले थे। तो जैसे हम लोग आगे गए, तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में थैली थी, मेरे भांजे के हाथ में भी थैली थी केले की। एक में 9 केले, एक में 10 केले। तो मैंने बोला, ये मेरे भांजे को बोला कि ये तूने केले लिए थे, बाय किए थे? बोले नहीं मामा, आपने दिए थे मुझे, वही है। तो मैंने बोला ये बाबा की कृपा, उस टाइम पे भी बाबा ने बहुत बड़ा ये मिरेकल कर दिया। तो और ये बहुत बड़ा ये भी मिरेकल था। दूसरे भी शिरडी के 3-4 मिरेकल, लेकिन एक वाइफ के साथ हुआ था मेरी। जैसे कि ये लॉकडाउन के करीबन उस टाइम पे ही। तो उसने क्या किया था कि बाबा का जो किचन रहता है ना, उसकी कार की रिंग्स में उसने लगाया हुआ था। बाबा का किचन था, और दूसरा भी एक किचन था, 2 किचन थे। तो वो घर पे आई, तो उसका क्या हुआ कि वो जो किचन दूसरा था ना बाबा का, और दूसरा कोई किचन था, वो निकल गया। तो उसने सोचा कि ऐसे ही निकल गया होगा। तो उसने कुछ देखा नहीं। तो फिर बाद में फिर से घर पे आई, तो दूसरी बार भी वो निकला हुआ दिखा। तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला तो किचन में बाबा का ही किचन रखो आप, कि बाबा की इच्छा है कि बाबा का ही रखो आप, दूसरा कोई भी मत रखो। तो बोलती है ठीक है। तो उस टाइम पे भी उसके साथ ये हुआ, और दूसरा उसके साथ ये हुआ था कि हमारे वहाँ, यहाँ पे क्या, जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे वो जो पेट्रोल की स्ट्राइक थी उस दिन, और सन को लेने जाना था स्कूल में। सो यहाँ से स्कूल जाए तक ही पेट्रोल था, आने के लिए वापस नहीं था। वो बोले कि जाऊंगी तो वापस कैसे आऊंगी? तो उसने बाबा को बोला कि बाबा आप कुछ भी करो, पेट्रोल मुझे डलवाना है, आप कोई भी पेट्रोल स्टेशन खुलवा के रखना। ऐसा उसने बोला, आप नहीं मानोगे। आगे वो निकल गई गाड़ी लेके। जैसे गई पेट्रोल स्टेशन पे, वो पेट्रोल स्टेशन खुला था। उसने पेट्रोल डलवाया, उसके तुरंत ही उन लोगों ने बंद कर दिया। आप सोचो, ये बाबा का उस टाइम तो वो भी रोने लगी थी कि ये बाबा का मिरेकल देखो, कि हमारे साथ, बाबा हर पल हमारे साथ है। तो वाइफ भी, वो भी, मेरी वाइफ भी, और उसको भी बहुत बाबा के ऊपर वो ट्रस्ट है। जब भी कुछ भी होता है वो बाबा की उदीज लेती है। मेरा सन भी, कुछ भी होता है तो हम बाबा की पहले उदी लेते हैं। तो ये उदी के ऊपर भी मेरे सन का एक बहुत बड़ा वो भी है, लॉकडाउन के उसी टाइम पे था। तो उसको क्या हुआ था कि अ, जब भी वो जैसे टॉयलेट जाए यूरिन करने, तो उसको इतना पेन हो रहा था कि उस टाइम छोटा था, वो कुछ भी बोल नहीं, रोता ही रहता था। तो मैंने बोला अभी इसको, क्योंकि उस टाइम पे तो हॉस्पिटल भी, डॉक्टर्स भी, वो सब कुछ बंद था, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने बोला अभी उसको इमरजेंसी में लेके जाते और दिखाते। तो डॉक्टर्स को दिखाया, उन लोगों ने देखा कि अभी ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स तो उस टाइम पे तो भी वो टच भी नहीं करते थे, कि कोविड का टाइम था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ है नहीं, हम आपको थोड़ी दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर घर पे वापस आए हम, रात को फिर से उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ऐसे वो उंगली दिखा रहा था, यहाँ पे पेन हो रहा है, ऐसे बोल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो छोटा था। तो रोते ही जा रहा था। मैं एक एक तरफ मैं भी रो जाऊँ, मैंने बोला कि ये अभी कैसे इसको। तो मैं बाबा के फोटो के आगे मैं इतना रोया कि बाबा आप कुछ भी करो इसको, ये ठीक कर दो।
तो हम लोग फिर से उस टाइम पे हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे गए, वो भी नहीं हुआ। तो हमने बोला अभी इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो हमने दूसरे दिन सुबह में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वो भी जैसे 300 पाउंड उन लोगों ने फी लिए मेरे से। इंडिया के करीबन मोर देन 30,000 रुपीज होते हैं, या सो 300 पाउंड लिए। और उसने भी कुछ ऐसे देखा नहीं कि भाई आप ऐसे क्या करो, जीपी में कंसल्ट करो, जीपी में से वो रिफर करेंगे तब हम आपको कर सकते हैं। तो जीपी हमारा जो जनरल प्रैक्टिस होता है ना, तो उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो प्राइवेट में भी इन लोगों ने ज्यादा कुछ वो नहीं किया, और हमारा ऐसे यहाँ पे इतना टेंशन हो रहा था कि अभी क्या करे क्या नहीं। उसको घर पे ले गए, तो उन लोगों ने थोड़ी दवाइयाँ तो दी, वो दी तब तक तो ठीक था। जैसे रात होती थी उसको फिर से वो पेन, इतना पेन के। तो मैंने बाबा को बोला बाबा कुछ भी करो आप। तो बाबा ने मुझे ऐसे अंदर से पता नहीं प्रेरणा दी कि उसको उदी दे तू, और उदी लगा जहाँ पे पेन है। ठीक है। तो मैंने उस रात को उसको बाबा की उदी दी, और जहाँ पे उसको पेन हो रहा था वहां पे उसको उदी लगाई। आप नहीं मानोगे, उस दिन रात को वो आराम से सो गया। दूसरे दिन उसने मुझे सामने से बोला कि डैडी मुझे गिव मी बाबा उदी, या। तो उसको फिर से बाबा की उदी दी, और उदी जहां पे पेन होता लगाई। आप नहीं मानोगे, वही 2 दिन में उसको पेन कहाँ पे गया, कुछ भी आज तक वो भी मुझे पता नहीं है। कोई दवाई भी करनी नहीं पड़ी उसके लिए। बाबा की उदी से ही उसको सब कुछ ठीक हो गया। तो ये मेरे कल हमारे साथ हुए। तो मेरा लड़का भी बाबा को बहुत बहुत मानता है। घर से स्कूल जाता है तो भी बाबा को प्रे करके जाता है। कुछ भी होता है तो बाबा की उदी पहले लभी तो लेता है वो। बाबा से तो मैं वही सीखा हूँ कि बाबा ने ऑलवेज बोला है श्रद्धा और सबूरी है, कि पेशेंस तो रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पहले श्रद्धा था लेकिन सबूरी नहीं था मेरे में। लेकिन बाबा से ये एक चीज मैं सीखा हूँ, सबूरी, कि कोई भी कार्य में सबूरी रखना जरूरी है। तुरंत तो होता ही नहीं। और उनके ऊपर श्रद्धा सबूरी तो डेफिनेटली वो रखेंगे तो आपका निश्चित कार्य होगा ही होगा, तो मेरे लिए तो ये श्रद्धा और सबूरी मैं उसको ही वो करता हूँ कि रखनी चाहिए। सब सब डिवोटीज को श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए।